बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम। और बच्चों मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक मैंने तमाम मशकें भी कंप्लीट करवा दी। और जोन जोन सी हमने मुतफ़रक़ा मशकें करनी थी वो भी मैंने कंप्लीट करवा दी। और मैंने चैप्टर नंबर 13 की मैंने ज्योमेट्री भी कंप्लीट करवा दी। और चैप्टर नंबर 9 के मैंने मसले भी कंप्लीट करवा दिए हैं। तो बच्चों ये हमारे पास है मुतफ़रक़ मशक 13 और उसका सवाल नंबर है 3। और इसके बाद हमारी ये किताब क्या हो जाएगी, हम हो जाएगी। तो बच्चों जो 10th क्लास की मैथ बड़े अच्छे अंदाज के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके के साथ और मैंने कंसेप्ट क्लियर करवाया है आप लोगों को। इसी तरह मैं फिर फर्स्ट ईयर की मैथ करवाऊँगा और सेकंड ईयर की भी करवाऊँगा आप लोगों को। तो मेरे YouTube चैनल के साथ आप लोगों ने ना अटैच रहना है। तो बच्चों ये था हमारे पास मुतफ़रक़ मशक का क्वेश्चन नंबर 3 है, खाली जगह पुर करें। दायरे की सरहद को कहते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास क्या है, एक मेरे पास ये एक दायरा है। ये जो सा दायरा है ना, इस दायरे की ये वाली क्या कहलाती है, सरहद। और सरहद का दूसरा नाम क्या होता है, मुहीत। मुहीत मुहीत का मतलब है सरकमफ्रेंस। तो बच्चों ये क्योंकि इसका दूसरा नाम क्या है हमारे पास, दायरे की सरहद को क्या कहते हैं, दूसरा नाम इसका होता है मुहीत। क्योंकि ये वाली दायरे की क्या कहलाती है, मुहीत कहलाता है दायरे का। ये जो सा जिसके ऊपर मैं पेंसिल बाउंड्री और दायरे की सरहद को क्या कहते हैं, मुहीत कहते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, मुहीत लिख देंगे। तो बच्चों ये हमारे पास था इसका जोज़ नंबर 1। इसी तरह बच्चों हम इसका जोज़ नंबर 2 करेंगे। दायरे के मुहीत को दायरे की क्या कहते हैं। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि इसका दूसरा नाम क्या है, सरहद है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सरहद आ जाएगा। ये मेरे पास एक दायरा है, ये वाली लाइन क्या कहलाती है, ये कोसनमा। ये वाली ये दायरे की सरहद कहलाती है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, सरहद लिख देंगे। इसी तरह बच्चों जोज़ नंबर 3 है हमारे पास, दायरे के दो नकात को मिलाने वाला खत। तो बच्चों ये मेरे पास क्या है, एक दायरा है और यहाँ से एक नुक्ता ये है मेरे पास, इसका नाम ए रख देंगे। और यहाँ पर नुक्ता बी है। इस नुक्ते को जब मैं मिलाऊंगा इन दोनों नुक्तों को तो ये मेरे पास क्या बनेगा, वतर बनेगा। तो बच्चों ये क्या आ गया, इसका आंसर वतर आ जाएगा। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज़ नंबर 3। इसी तरह बच्चों हम क्या करेंगे, जोज़ नंबर 4। जोज़ नंबर 4 के अंदर दायरे के दो गैर मतवाजी वतरों के अमूदी नासफ नुक्ताए तकाते को डैश कहते हैं। बच्चों ये क्या मेरे पास एक दायरा है, इस दायरे के ऊपर एक मैंने ये वतर बना लिया, एक मैंने ये वतर बना लिया, ये वतर बना लिया। इसका नाम ए रख देंगे, इस कोने का नाम बी और इस कोने का नाम सी और इस कोने का नाम डी। तो बच्चों ये दोनों वतर क्या कहलाते हैं, गैर मतवाजी। तो जब हम इनके लेंगे अमूदी नासफ, इस तरह इसका अमूदी नासफ आ जाएगा और इस तरह अमूदी नासफ आ जाएगा। तो ये वाला अमूदी नासफ और ये वाला अमूदी नासफ एक ही नुक्ते पर मिलेंगे। तो वो क्या नुक्ता कहलाएगा, मरकज़। वो क्या कहलाएगा, मरकज़ कहलाएगा। तो बच्चों यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, मरकज़ आ जाएगा। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका जोज़ नंबर 4। इसी तरह बच्चों हम करेंगे इसका जोज़ नंबर 5। दायरा जिनके 3 नकात मुश्तरक हों वो डैश होंगे। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, मेरे पास अगर 3 नुक्ते हों ना इस तरह, ये मेरे पास एक दायरा है, इस दायरे के ऊपर एक ये मैंने नुक्ता ले लिया, एक ये नुक्ता ले लिया, एक ने इसका नाम ए रख दिया, इसका नाम बी और इसका नाम सी। तो बच्चों ये तीनों नुक्ते क्या रखते हैं, मुताबिकत रखते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मुताबिकत आ जाएगा। मुताबिकत का मतलब क्या है, ये एक ही दायरे के ऊपर मौजूद हैं। उसका मतलब क्या होता है, मुताबिकत। बच्चों इसका मतलब क्या होता है, मुताबिकत होता है क्योंकि ये तीनों नुक्ते ना एक ही दायरे पर हैं। तो वो आपस में क्या है, ये मुताबिकत रखते हैं इन 3 दायरे, ये 3 पॉइंट। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका MCQs नंबर 5। इसी तरह बच्चों करेंगे MCQs नंबर 6।
MCQ नंबर 6 है, नुक्ता जो दायरे के अंदर हो इसके मराकज़ से फासला रदास से डैश होता है। बच्चों ये मेरे पास क्या है, एक दायरा है, इस दायरे के अंदर ये क्या है, नुक्ता, ये इसका क्या है, मरकज़ O, तो ये इसका क्या कहलाता है, रदास। ये बच्चों क्या कहलाता है, ये OA ना, ये OA जो सा है ये हमारे पास क्या कहलाता है, इसका रदास। अगर इस दायरे के अंदर ये वाला जो सा नुक्ता है ना, ये मरकज़ से क्या होता है, इसका फासला इस दायरे के रदास से ना कम होता है। तो बच्चों इससे क्या है, ये वाला नुक्ता ना जो सा, ये इस नुक्ते की लंबाई इस दायरे से और इस मरकज़ के रदास की लंबाई क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। तो बच्चों ये था हमारे पास MCQ नंबर 6। तो बच्चों इसी तरह जोज नंबर करेंगे 7, नुक्ता जो दायरे के बाहर हो और इसका मरकज़ से फासला रदास से होता है। जैसे ये मेरे पास एक दायरा है और ये इसका क्या मैंने ले लिया, रदास, और ये नुक्ता यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। तो ये ना इसकी जो सी लंबाई है ना, इसकी जो सी लंबाई है इस नुक्ते की, ये दायरे के रदास की लंबाई कम होती है क्योंकि ये बाहर है नुक्ता, तो इसकी लंबाई क्या होती है, ज़्यादा। तो यहाँ पर फिर क्या आएगा, बड़ा होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, बड़ा लिख देंगे, इसकी लंबाई ज़्यादा होती है। तो इसी तरह बच्चों हम करेंगे MCQ नंबर 8, दायरे का सिर्फ डैश मरकज़ होता है। तो बच्चों ये मेरे पास क्या है, एक दायरा, इस दायरे का सिर्फ ना एक ही मरकज़ होता है, ये हमें पता है, सिर्फ एक दायरे का सिर्फ ना एक मरकज़ होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, एक लिख देंगे। तो ये था हमारे पास MCQ नंबर 8। इसी तरह MCQ नंबर करेंगे 9, खाली जगह नंबर करेंगे 9, और ये हमारे पास क्या है, और सिर्फ एक दायरा 3 डैश निकात से खींचा जा सकता है। तो बच्चों अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास एक दायरा, ये मेरे पास एक नुक्ता हो इस तरह, एक नुक्ता ये हो, एक नुक्ता ये हो, तो ये 3 नुक्तों के से ये A हो गया, इस नुक्ते का नाम B और इसका नाम C। तो ये सिर्फ एक दायरा 3, ये 3 निकात से खींचकर बनाया जाता है। तो बच्चों ये क्या होते हैं, ये तीनों निकात क्या होते हैं, ये गैर ख़ती होते हैं, एक ख़त के ऊपर मौजूद नहीं होते, क्योंकि ये ना ये वाला नुक्ता, ये वाला नुक्ता, ये वाला नुक्ता, तो ये 3 निकात से बनाया गया है दायरा, और ये ना एक ख़त के ऊपर मौजूद नहीं होते हैं, क्योंकि जो एक ख़त पे मौजूद होते हैं ना वो इस तरह होते हैं, जैसे A है, B है, C, ये एक ख़त के ऊपर मौजूद हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये गैर ख़ती हैं, यानी ये एक ख़त पर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक दायरा 3 गैर ख़ती निकात से खींचा जा सकता है, ये 3 गैर ख़ती निकात हैं। तो बच्चों इसी तरह हम करेंगे जोज़ नंबर 10। जोज़ नंबर 10 के अंदर निसफ़ दायरे में महसूर ज़ाविया होता है। महसूर ज़ाविया क्या होता है, ये मैंने क्या बनाया, एक निसफ़ दायरा बना लिया। ये मेरे पास एक निसफ़ दायरा है, और इस निसफ़ दायरे के ना जब मैं इस लाइन का क्या लूँगा, अमुदी नासफ़, हाफ से ज़्यादा प्रकार को ओपन करके इस तरह कोस लगा देंगे, इस नुक्ते पर रख के हाफ से ज़्यादा प्रकार को ओपन करके इस तरह लगा देंगे। तो ये मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ पर अमूद बनेगा, कायमा ज़ाविया बनेगा 90 डिग्री का। बच्चों कितना ज़ाविया बनेगा, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर फिर हम लिख सकते हैं ना, कायमा ज़ाविया आएगा हमारे पास। ये क्या बनेगा, कायमा ज़ाविया। क्या होता है, कायमा ज़ाविया होता है। तो बच्चों निसफ़ दायरे के अंदर, क्योंकि सिर्फ कायमा ज़ाविया होता है निसफ़ दायरे के अंदर, ये बात आपने याद रखनी है। इसी तरह बच्चों हमारे पास जोज़ नंबर 11 है। अगर 2 दायरे एक दूसरे को मस करें तो वो नुक्ता क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। ये मेरे पास क्या मैंने इसका बना लिया, एक दायरा ये मस करवा, एक दायरा ये है और एक दायरा ये है, तो मैंने ये 2 दायरे क्या करवा दिए, मस करवा दिए। ये जो उनसा दरमियान वाला, इसका ये मरकज़ है, इसका ये मर्कज़ है, इसमें से हम ना एक लाइन पास करवाएंगे इस तरह।
ये भी ओ है, इस मरकज़, इस दायरे का ये वाला मरकज़ है, इस दायरे का ये वाला मरकज़ है, और ये जहाँ पर ये मस होता है ना, उस नुक्ते को कहते हैं तमास। क्या कहते हैं? तमास। ये नुक्ता क्या कहलाएगा? तो ये दोनों दायरे आपस में क्या हो रहे हैं? मस कर रहे हैं, मिले हुए हैं। मस का मतलब है मिले हुए हैं, तो ये इस तरह मिले हुए हैं। तो ये जो सा नुक्ता है ना, इसका मिले हुए ये वाला जो सा नुक्ता है, इस नुक्ते को कहते हैं तमास। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? तमास लिख देंगे। और वो आपस में क्या होते हैं? मरकज़ उनका हम ख़त होता है, क्योंकि इसका मरकज़ क्या है? हम ख़त है, एक ही ख़त के ऊपर मौजूद है। ये वाला भी देख लें, मरकज़ इस दायरे का मरकज़ सिर्फ एक ही लाइन के ऊपर है। क्या है ये? एक ही लाइन के ऊपर है, एक ही ख़त के ऊपर है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? मरकज़। यहाँ पर मरकज़ आ जाएगा। तो बच्चों फिर मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर दो दायरे एक दूसरे को मस करें, इस तरह क्या हो रहे हैं? मस कर रहे हैं दायरे, तो वो ये जो सा नुक्ता है ना, मस होने वाला नुक्ता क्या कहलाता है? तमास। तो यहाँ पर तमास आ जाएगा। और वो हम ख़त होते हैं, इनके मरकज़ क्या होते हैं? हम ख़त होते हैं, तो यहाँ पर मरकज़ आ जाएगा। इसी तरह बच्चों हम करेंगे, इसका जोज़ नंबर 12 है। अगर दो दायरे एक दूसरे को मस करें तो इन नुक्ता तमास और मरकज़ क्या होते हैं? हम ख़त होते हैं, हमें ये पता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम ख़त लिख देंगे, हम ख़त। तो बच्चों ये ऊपर वाला ही है, क्योंकि ये दो दायरे आपस में क्या हो रहे हैं? मस कर रहे हैं। तो ये जो उनसे दो ना, इसके तमास और मरकज़, ये वाला तमास नुक्ता और ये मरकज़ी नुक्ते, ये आपस में क्या हैं? हम ख़त हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? हम ख़त लिख देंगे, या ख़ती लिख दें, या हम ख़त लिख दें यहाँ पर, या ख़ती लिख दें, एक ही बात है। तो बच्चों इसी तरह हम करेंगे। इसका जोज़ नंबर 13, दायरे से बाहर नुक्ते से डैश ममास खींचा जा सकता है। तो बच्चों ये मेरे पास एक दायरा है, और इस दायरे का क्या है? मरकज़। यहाँ पर मैंने नुक्ता ले लिया P। तो इस नुक्ते P से ना, एक तो हम ये वाला ममास बना सकते हैं, एक ये ममास बना सकते हैं। कितने ममास बन देंगे? बाहर वाले नुक्ते से ना हमारे पास सिर्फ 2 ममास बन सकते हैं। तो यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज़ नंबर इसका 13। इसी तरह बच्चों हम करेंगे इसका जोज़ नंबर 14। आपने अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। तो बच्चों अब है हमारे पास जोज़ नंबर इसका था, ये हमारे पास 2 ममास खींचे जा सकते हैं। इसी तरह बच्चों हम करेंगे जोज़ नंबर 14। जोज़ नंबर 14 के अंदर, जोज़ नंबर 14, ममास नुक्ता तमास से दायरे के इर्दास पर होता है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, ये मेरे पास क्या है? एक ये मेरे पास क्या है? दायरा है। उसने हमें बताया है ममास नुक्ता तमास से दायरे के इर्दास पर है, दायरे के इर्दास पर है, दायरे के इर्दास पर है। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, ये मेरे पास क्या है? एक दायरा मैंने ये बना दिया, एक दायरा ये बना दिया, और ये वाला ममास उसने पूछा है। उसने यहाँ पर इस दायरे का ये मरकज़ है, इस दायरे का ये मरकज़ है। तवज्जो करनी है। और बच्चों मैंने आप लोगों का पूरी मैथ मैंने जितनी भी करवाई है ना, आपके कंसेप्ट मैंने क्लियर करवाए हैं, ताकि आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मसला ना बने। तो बच्चों ममास नुक्ताए तमास से दायरे के रदास पर। तो बच्चों ये देख लें, ये दायरे का क्या है? रदास। ये भी दायरे का क्या है? रदास। तो ये देख लें हमारे पास आपस में क्या है? ये वाला ममास और ये वाला दायरे का रदास आपस में क्या है? अमुदन है, परपेंडिकुलर हैं। इस तरह ये परपेंडिकुलर हैं। तो बच्चों फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? अमूद लिख देंगे, अमूदन है। तो बच्चों क्या लिख देंगे? अमूद लिख देंगे। फिर दोबारा रिपीट करवाता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मेरी यही कोशिश होती है अभी स्टूडेंट का ना कंसेप्ट क्लियर करवाया जाए। तो बच्चों ये नुक्ता तमास है, और नुक्ता तमास से दायरे का अरदास, ये वाला
ये नुक्ता तमास और दायरे का ये वाला रदास, नुक्ता तमास और ये वाला क्या कहलाएगा, रदास। तो इस ममास के ऊपर क्या है, अमूदन है, अमूद है। ये अमूद का मतलब क्या है, ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पर 90 डिग्री का जाविया बना रहे हैं, ये 90 डिग्री का जाविया बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अमूद आ जाएगा। इसी तरह बच्चों हम करेंगे जोज नंबर 15, सीधा खत जो दायरे के रदास पर अमूदन हो तो वो दायरे का डैश कहलाता है। तो बच्चों मैं आपको डायाग्राम से बना के दिखा देता हूँ। ये मेरे पास एक दायरा है और यहाँ पर कोई एक नुक्ता है, इस नुक्ते के ऊपर है ना इस तरह ममास क्या है, इस दायरे के इस नुक्ते को छू कर गुजर रहा है, तो वो तो हमारे पास होता है ममास। तो बच्चों उसने हमें क्या पूछा है, इसके अंदर सीधा खत जो दायरे के रदास पर अमूदन हो। तो बच्चों ये एक सीधा खत है और ये दायरे के ऊपर क्या है, रदास के ऊपर क्या है, अमूदन है। तो वो दायरे का क्या कहलाएगा, ममास कहलाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, ममास। बच्चों फिर दोबारा रिपीट करवा देता हूँ जोज नंबर 15, ताकि बच्चों आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये मेरे पास एक दायरा है और इस दायरे के ये वाला सीधा खत, ये वाला ये सीधा खत है और जो दायरे के रदास, ये दायरे का क्या हो गया, रदास पर क्या है, अमूदन नहीं है, तो वो दायरे का क्या कहलाएगा, ये वाला ममास कहलाएगा। तो बच्चों ये तो हमारे पास जोज नंबर 15। इसी तरह बच्चों जोज नंबर करेंगे 16, दो दायरे एक दूसरे को डैश निकात से ज़्यादा पर नहीं काटते। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए दो दायरे एक दूसरे को डैश निकात से ज़्यादा पर नहीं काटते। जोज नंबर 16 बच्चों तवज्जो करनी है। एक मेरे पास ये वाला दायरा है और ये एक मैंने ये दायरा बना दिया, ये आपस में क्या है, ये देख लें, एक और दो दायरे एक दूसरे को कितने नुक्ते पर काटते हैं, ये वाला दायरा और ये वाले दायरा का एक नुक्ता ये आ गया हमारे पास, एक नुक्ता ये है। कितने नुक्ते हैं इसके, 2। तो यहाँ पर सिर्फ 2 नुक्ते काटते हैं। जब भी हमारे पास किता करने वाले ये दोनों दायरे आपस में क्या हो रहे हैं, कता हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इस तरह। फिर दोबारा रिपीट करवा देता हूँ, एक दायरा ये है और एक दायरा ये है। तो ये 2 दायरे हैं, एक दूसरे को निकात से ज़्यादा पर नहीं काटते। इस तरह के अगर 2 दायरे हैं ना, वो कितने निकात बनाते हैं, एक और एक, ये 2 निकात बनाते हैं। तो वो निकात से ज़्यादा पर नहीं काटते, सिर्फ 2 निकात पर काटते हैं, इस तरह के दायरे। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज नंबर 16। इसी तरह बच्चों जोज नंबर करेंगे 17, एक दायरे के वतर का अमूदी नासफ डैश से गुजरता है। तो बच्चों हम देख लेंगे दायरे के वतर का अमूदी नासफ कि कहाँ से गुजरेगा, हम ये देख लेंगे। ये बच्चों मेरे पास एक दायरा है और मैंने इस दायरे का क्या ले लिया, ये वतर ले लिया। तो मैं इस वतर का क्या बनाऊंगा, अमूदी नासब। इसके ऊपर नोक रख के इस तरह कोस लगाऊंगा, फिर इस पे नोक रख के इस तरह, और यहाँ पर नोक रख के इस तरह कोस, एक यहाँ पर रखूँगा कोस यहाँ से। तो ये ना इस दायरे के मरकज़ से गुजरेगा। ये जो सा अमूदी नासफ है ना, ये वाला अमूदी नासफ इस वतर का ये वाला अमूदी नासफ ये कहाँ से गुजरेगा, मरकज़ से गुजरेगा। तो भाई यहाँ पर क्या आ जाएगा, मरकज़ आ जाएगा। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज नंबर 17। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 18 करेंगे। 2 दायरों के रास्ते मुश्तरक ममासों की लंबाई एक दूसरे के डैश होती है। तो बच्चों मैं आपको इसका समझा देता हूँ। एक दायरा मेरे पास ये है और एक दायरा ये है, और इसका ये वाला सेंटर और इसका ये वाला क्या है, सेंटर। इस तरह के हमारे पास 2 दायरे हैं। तो दायरे का ये वाला ममास और ये वाला ममास क्या होता है, बराबर होता है। तो बच्चों इस तरह जिनसे 2 दायरे हैं ना हमारे पास, 2 दायरों के रास्ते मुश्तरक ममासों की लंबाई, ये क्या है, दोनों ममास क्या है, मुश्तरक हैं। इनकी जो सी लंबाई है ना वो एक जैसी होती है, यानी बराबर होती है। दोनों ममासों की लंबाई एक दूसरे के, जितनी लंबाई इस ममास की है ना उतनी लंबाई नीचे वाले ममास की है। तो बच्चों इसी तरह हम करेंगे 2 दायरों के मकूस मुश्तरक ममास। तो बच्चों एक मेरे पास ये वाला दायरा है, एक मेरे पास ये वाला दायरा है।
इसके ये वाले होते हैं मकूस ममास, इस तरह के ममास क्या कहलाते हैं? मकूस। तो बच्चों मकूस ममास की लंबाई भी आपस में क्या होती है? बराबर। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? बराबर लिख देंगे। इसी तरह अगर बच्चों एक मसलस का मासूर मरकज़ और मुहासरा मरकज़ मुंतबिक होते हैं तो मसलस डैश होती है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरे पास एक क्या है? मसलस, और इस मसलस के हमने ये वाला क्या बना दिया? ये वाला दायरा, ये कहलाता है हमारे पास बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए, ये वाला दायरा हमारा क्या कहलाता है? इस तरह ना, ये वाला दायरा हमारे पास मुहासरा। तो बच्चों ये मुहासरा, और अगर ये बाहर अगर जो रासों से पास होता है ना मसलस का, ये ए है, ये पॉइंट पी है, ये सी है, तो ये देख लें इसके ना इन पॉइंट से जो सा दायरा गुजरता है वो हो गया हमारे पास मुहासरा मरकज़। तो इस मुहासरा मरकज़, और इसी तरह फिर हमारे पास मासूर मरकज़ जो इस मसलस के अंदर बने। ये देख लें इस मसलस के क्या बन गया? अंदर बन गया। तो बच्चों तो ये आपस में क्या होते हैं? तो ये मसलस है ना, जब भी मसलस के अंदर दायरा बने और मसलस के रास्तों से गुजरता हुआ दायरा बने, तो ये जो सी मसलस है ना, ये मसावियुल अज़ला मसलस होती है। इनके अज़ला क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इस मसलस के अज़ला फिर क्या होते हैं? बराबर। तो हम फिर क्या सकते हैं ना, ये कौन सी मसलस कहलाएगी? मसावियुल अज़ला कहलाएगी। मसावियुल अज़ला, जिसकी तीनों अज़ला उस मसलस की क्या होते हैं? बराबर। तीनों अज़ला बराबर होते हैं, तो यहाँ पर मसावियुल अज़ला मसलस आ जाएगी। तो बच्चों इसी तरह हम करेंगे। जोज़ नंबर है हमारे पास 21। दो मुताकत दायरे डैश नहीं होते। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए दो मुतकता। तो बच्चों दो मुतकता कौन से दायरे होते हैं? एक मेरे पास ये दायरा है और ये दायरा है। ये दोनों दायरे आपस में क्या है? मुतकता हैं। मुतकता का मतलब होता है इंटरसेक्ट हैं। ये दोनों दायरे क्या हैं? आपस में इंटरसेक्ट हैं। तो वो क्या होते हैं? इनका जो सा इस तरह के दो जो से हमारे पास होते हैं उनका मरकज़ नहीं होता। बच्चों इस तरह का ना जो सा इसका मरकज़ है ना, हम मरकज़ नहीं होता, इनका एक जैसा मरकज़ नहीं होता। फिर दोबारा रिपीट करवा देता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। दो मुतकता, ये दो मुतकता होते हैं जहाँ पर ये दोनों सर्कल आपस में इस तरह क्या हों? इंटरसेक्ट हों। यहाँ पर क्या हो रहे? इंटरसेक्ट हो रहे। इंटरसेक्ट का मतलब है मुतकता दायरे, वो हम मरकज़ नहीं होते क्योंकि इनका मरकज़ एक जैसा नहीं होता। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हम मरकज़ नहीं होते, यहाँ पर ये आएगा। इसी तरह बच्चों हमारे पास मसूर दायरे का मरकज़ फिर क्या कहलाएगा? महसूरी कहलाएगा, महसूर मरकज़ कहलाएगा। तो यहाँ पर इसी तरह मुहासरा दायरे का मरकज़ क्या कहलाएगा? मुहासराई मरकज़ कहलाएगा, मुहासराई मरकज़ कहलाएगा। इसी तरह मसूर दायरे का रदास क्या कहलाएगा? मसूर रदास कहलाएगा। इसी तरह बच्चों आपको पता होना चाहिए मुहासराए दायरे का रदास भी मुहासराए रदास कहलाएगा। तो बच्चों ये हमारी मैथ क्या होगी? हम होगी। तो बच्चों मैंने इसकी जितनी भी मशकें करनी थी, 10th क्लास की मैथ का जितना सिलेबस बनता था ना आपका, जो आपको करना चाहिए ताकि आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के मसला ना बने, जितना मैंने सिलेबस करवाया है वो सभी आप कंप्लीट कर लें और आपके इंशाल्लाह 75 में से 75 नंबर आएंगे। मैंने MCQs भी करवाए, मसले भी करवाए, ज्योमेट्री भी करवाई और इनकी मुतफरके मशकें भी मैंने कंप्लीट करवा दी हैं। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि
आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में आपको मैथ इसी चैनल से मिलेगी इंशाल्लाह। तो बच्चों दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।